भविष्य की ऐसी दुनिया जहां पर ना पीने के लिए पानी है और ना खाने के लिए खाना। मूवी स्टार्ट होती है और हमें कहानी का लीड मैक्स को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली के सारे लोग भूख प्यास से मर चुके थे। मैक्स के पास एक बहुत ही अच्छी सुपर कार होती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मैक्स उनसे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही दूरी में वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। वो लोग इमोर्टन जो कि आर्मी के मेंबर्स थे। इसके बाद हमें इमोर्टन जो को दिखाया जाता है। वो अपनी पूरी बॉडी को किसी चीज से कवर किया था और उसके फेस पर एक मास्क था जिससे मदद से वो सांस लेता था। वो अपने रूम से बाहर आता है और वहाँ के रहने वाले सारे लोगों को पीने के लिए पानी देता है। वहाँ पर इतनी भूखमरी थी कि लोग एक दूसरे को मार के पानी हासिल करना चाहते थे। जो उस पानी को बंद कर देता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर कोई कानून नहीं था, बस उन लोगों का एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को ढूंढना, क्योंकि उस बीहड़ रेगिस्तान में उन्हें जिंदा रहने के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी। इमोर्टन की आर्मी को भी किसी तरह की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें बाकी लोगों के खून की ज़रूरत होती थी और इसीलिए वो लोग मैक्स को पकड़ कर लाए थे। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर फिरोशा को दिखाया जाता है, जो कि इमोर्टन की कमांडर होती है। वो तेल की तलाश में एक कंटेनर और कुछ साथियों को ले जाती है। फिरोशा अपने कंटेनर का रास्ता बदल देती है तो उसे बाकी साथी ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब वो उन्हें बताती है कि वो अपने दुश्मनों पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन उसका तो कोई और ही प्लान होता है। ऐसा करते हुए उसे इमोर्टन देख लेता है और तब उसे फिरोशा पर शक होता है। वो अपने घर में जाता है और अपनी बीवियों को ढूंढता है, लेकिन उसकी 4 बीवियों में से एक भी नहीं मिलती। इमोर्टन को पता चल जाता है कि फिरोशा उसकी सारी पत्नियों को लेकर भाग रही है। वो अपने सभी साथियों को फिरोशा की गद्दारी के बारे में बताता है और सब उसका पीछा करने की तैयारी करते हैं। इसके बाद हमें नक्स को दिखाया जाता है, जो कि इमोर्टन को भगवान मानता था। नक्स को भी किसी तरह की बीमारी थी और इसी वजह से उसने मैक्स को पकड़ा था ताकि वो उसके खून को अपनी बॉडी में डाल सके। वो बहुत बीमार था, फिर भी वो मैक्स को गाड़ी के आगे बांध देता है और फिरोशा का पीछा करता है। इनकी लाइफ में सिर्फ लड़ाई ही एक काम था, इसीलिए ये लोग ढोल नगारे और डीजे के साथ फिरोशा का पीछा करते हैं। फिरोशा जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, तब एक और कबीला उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों कबीलों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। नक्स फिरोशा के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन फिरोशा अपने ट्रक से उसे धक्का दे देती है और वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और देखते ही देखते नक्स की कार क्रैश हो जाती है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और तब मैक्स को होश आ जाता है। वो नक्स से बंधा था, इसीलिए वो नक्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर चलने पर उन्हें फिरोशा का कंटेनर मिलता है, जहां पर इमोर्टन की सारी पत्नियां भी थी और उनमें से एक प्रेग्नेंट थी। मैक्स उनसे गन तान देता है। वो पहले तो उनसे पानी लेता है और बाद में उन्हें अपने बॉडी से बने जंजीर को काटने को कहता है। तब फिरोशा चालाकी करती है और मैक्स को मारने लगती है, लेकिन तब नक्स को होश आ जाता है और वो फिरोशा के गला पकड़ लेता है और वो मैक्स की जंजीर को भी काट देता है, जिससे मैक्स फ्री हो जाता है। मैक्स फिरोशा का ट्रक लेकर भागना चाहता था, लेकिन वो ट्रक कुछ ही दूर पर जाकर बंद हो जाता है, क्योंकि वो ट्रक सिर्फ फिरोशा चला सकती थी। मैक्स फिरोशा से मदद मांगता है और तब फिरोशा उन सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने को बोलती है। फिरोशा उसे बताती है कि वो एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर अभी भी लाइफ पॉसिबल है। मैक्स फिरोशा की बात मानता है और ये सब अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ट्रक में फिर से खराबी आ जाती है और तब मैक्स उसे ठीक करता है और अपने फेस के लगा मास्क भी हटाता है। इधर नक्स किसी तरह छुपकर ट्रक में आ गया था और वो फिरोशा पर अटैक कर देता है, लेकिन तब इमोर्टन की सारी वाइफ्स उसकी मदद करती हैं और उसे उस ट्रक से बाहर फेंक देती हैं। कुछ दूर चलने पर फिरोशा मैक्स को छुपने को कहती है, क्योंकि वो लोग एक नए कबीले के पास पहुंच चुके थे।
फिरोसा ने उनसे रास्ते के बदले बहुत सारा पेट्रोल देने का वादा किया था, लेकिन इमोर्टन की इतनी बड़ी आर्मी को देखकर वो लोग उस डील को तोड़ देते हैं और फिरोसा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब मैक्स उस ट्रक को ड्राइव करता है और बाकी सब लोगों की जान बचाता है। इधर एक ब्लास्ट की वजह से इमोर्टन के आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है और ये सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इमोर्टन की आर्मी किसी तरह उस रास्ते को पार करती है और फिरोसा का पीछा करती है। नक्स भी किसी तरह ट्रक पर आ जाता है और तब हमें इमोर्टन के बड़े बेटे को दिखाया जाता है, जो कि गन से उन पर फायर करता है, जिससे उनके ट्रक का हैंडल लॉक हो जाता है। इमोर्टन के पत्नी उस जंजीर को काटने की कोशिश करती है और इसी में वो नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए इमोर्टन अपनी गाड़ी को पहाड़ पर कुदा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ मरे, लेकिन इससे उसकी वाइफ मर जाती है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। इधर नक्स उनके ट्रक में छुपकर बैठा था। तब इमोर्टन की पत्नी आती है और उसकी मदद करती है, जिससे वो भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इधर जब एक आदमी इमोर्टन की पत्नी को चेक करता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी मर गई है और वो उसके बच्चे को भी दिखाता है जो कि मरा हुआ था। तब इमोर्टन का बड़ा बेटा चिल्ला चिल्लाकर सबको बताता है कि उसका भाई मर गया है। इधर फिरोसा का ट्रक एक दलदल में फंस जाता है और तब उसे चेन से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोर्टन का एक साथी उनका पीछा करता है। तब मैक्स उस पर निशाना लगाता है, लेकिन वो चूक जाता है। लास्ट में फिरोसा उस पर गोली चलाती है, जिससे वो अंधा हो जाता है, लेकिन उनसे भी वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इनका पीछा जारी रखता है। वो ट्रक को बाहर निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वो एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक टेंट पर एक लड़की बंधी मिलती है और तब कुछ बाइकर्स उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन तब फिरोसा उन्हें अपने बारे में बताती है और तब पता चलता है कि वो फिरोसा के परिवार वाले थे। फिरोसा उस जगह को देखती है और टूट जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये जगह पूरी हरी भरी होगी और यहाँ पर जीवन संभव होगा, लेकिन इस रेगिस्तान को देखकर उसकी सारी उम्मीद मर गई थी। उनमें से एक औरत के पास फल और फूल के बहुत सारे बीज थे। रात में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक नई जगह पर खोज में निकल जाएंगे, लेकिन तब मैक्स उन्हें वापस चलने को कहता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह थी ही नहीं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। सिर्फ इमोर्टन के कबीले के पास ही पानी था और सिर्फ वहीं पर खेती की जा सकती थी। ये लोग उसी रास्ते पर वापस चलते हैं और तब इनमें और इमोर्टन की आर्मी में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत और नक्स मारा जाता है। इधर फिरोसा इमोर्टन के मांस को उखाड़ देती है, जिससे इमोर्टन की वहीं पर डेथ हो जाती है और इन्हीं बीच फिरोसा भी बहुत जख्मी हो जाती है। वो लोग कबीले तक पहुंच जाते हैं और सबको दिखाते हैं कि इमोर्टन मारा गया है और अब उनकी नई लीडर फिरोसा है। वो लोग फिरोसा को ऊपर लेते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।